हेलो गाइज, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनबीएचएम 2023 का एक क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा का जो क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन वैसे तो देखने में बड़ा टफ क्वेश्चन लगता है, बट अगर हम इसको थोड़ा सा भी माइंड को रोटेट करके अगर करेंगे तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। देखिए कैसे। Let G be the group of invertible 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। G हमारे पास कोई भी ग्रुप है 2 क्रॉस 2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का, विद एंट्रीज इन द फील्ड Z बाय 5Z ओके एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। देखिए, सबसे पहले हम दिया क्या गया है, G हमारे पास कोई भी G हमको कोई भी ग्रुप दिया है जिसमें कैसे एलिमेंट है, मैट्रिक्स है जिसमें ए बी सी डी, इस टाइप की मैट्रिक्स, सच दैट ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज गिवन दैट इन्वर्टिबल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ओके, एंड ए बी सी डी बिलोंग टू ए फील्ड जेड बाय 5Z। ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Z5 के ओके। तो हम यहाँ पे Z5 ले रहे हैं क्योंकि Z5 के आइसोमॉर्फिक होता है, एंड ए बी सी डी जैसे जो एलिमेंट्स आएंगे वो जैसे Z5 के एलिमेंट्स बिहेव करते हैं वैसे ही वो भी बिहेव करेंगे ओके, विद यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। फिर इसने एस को डिफाइन किया है। एस को देखिए क्या डिफाइन किया, एस बी द सबसेट ऑफ दूज एलिमेंट्स ऑफ जी दैट कैन बी रिटन इन द एल यू वेयर एल ई इन द फॉर्म एल यू, where L is lower triangular matrix in G and U is upper triangular matrix in G ओके। ये देखिए एल यू की फॉर्म में इसने पूछा है कि ये एल यू की फॉर्म में लिखे जाने वाली जो मैट्रिक्स है वो सेट एस में आती है ओके। वी राइट द एस इन टेबुलर फॉर्म। देखिए एस हमारे पास क्या है, वो ए बी सी डी वो मैट्रिसेस हैं सच दैट ए बी सी डी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड जीरो इंटू एम एन एंड पी एंड यहाँ पे जीरो, जो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। ये हमारी लोअर मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ओके। ये इन्होंने मेंशन किया है कि लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है वो भी इन्होंने दिया है। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एस हैव, इसने एस की कार्डिनलिटी हमसे पूछी है कि एस में कितने एलिमेंट होंगे ओके। तो देखिए गाइज, हम एस के एलिमेंट कैसे निकालेंगे। अगर हम एस के एलिमेंट्स को काउंट करने जाते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स कैसे लिखी जा सकती, मतलब एक एक मैट्रिक्स कैसे लिखी जा सकती है या नहीं, वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जी के एलिमेंट्स को निकालेंगे कि जी में कितने एलिमेंट्स हैं ओके। जी में एलिमेंट्स कितने हैं, व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ जी। जी की कार्डिनलिटी हम कैसे निकालेंगे, ये हमने जो लीनियर अलजेब्रा की जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट है लीनियर अलजेब्रा की, उसमें काउंटिंग ऑफ मैट्रिक्स, काउंटिंग ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, मतलब नंबर ऑफ बेसिस का एक वीडियो वहाँ पे अपलोड कर रखी है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। उसको आप देख सकते हो कि कैसे हम काउंट करते हैं। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, इन्वर्टिबल का मतलब Z5 से हमारे एलिमेंट आएंगे। इन्वर्टिबल का मतलब कि ए डी माइनस बी सी, इसका यहाँ पे क्या मीनिंग है एक्चुअली, वी हैव फाइंड टू रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट। हम यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, देखिए 2 क्रॉस 2 है। कॉलम आप चाहे एज ए कॉलम एज ए रो कैसी भी करोगे सेम रहेगा। हमारे पास एलिमेंट है ऐसे, इनका इन्वर्टिबल का मतलब क्या है कि ये रो एंड ये रो दोनों क्या है, एल आई है ओके। हम इनको रो का नाम दे देते हैं अल्फा 1 एंड अल्फा 2 क्या है, एल आई रोज हैं। तो हम देखेंगे कि जब हमारे एलिमेंट्स Z5 से आ रहे हैं ओके, ये तो हमारा हो गया फील्ड एफ, फील्ड हमारा ये है। हमें कितनी लेंथ के चाहिए
हमें चाहिए 2 लेंथ के। हमारी कितने एलिमेंट हैं इसमें? 2, सॉरी 2 हमारे एलिमेंट्स हैं। मतलब हम 2 डायमेंशन में डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें R2 में एलिमेंट चाहिए। ओके, देन हमारे पास यहाँ क्या हो गया? डायमेंशन 2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। ओके, एंड हमको कितनी लेंथ के, मतलब कितने, यानी कि कितने एलिमेंट्स के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट चाहिए? 2 एलिमेंट्स के साथ। ओके, तो हमको चाहिए जैसे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, ये हमारे ऐसे सेट, ऐसे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कितने बनेंगे? ओके, जहां पर हमारा Z5 की कार्डिनैलिटी, हमारी मतलब F की जो कार्डिनैलिटी है जिसको हम P से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास 5 है। डायमेंशन ऑफ V हमारे पास 2 है, एंड R हमारे पास 2 है कि हमको R लेंथ के इतने लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने हम बना सकते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट यानी कि हम कितने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, हम यहाँ पे अल्फ़ा 3 भी ले सकते हैं बाय फॉर्मूला। आप वहाँ पे फॉर्मूले को डिस्कशन देख सकते हैं, वो बहुत डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेनेशन है उसका। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो इसकी जो जी की कार्डिनैलिटी आएगी वो हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हम जैसे निकालते हैं। देखिए कैसे, कार्डिनैलिटी ऑफ जी इज इक्वल टू 5 की पावर 5 टू द पावर 2 माइनस 5 माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 2 माइनस 5। ये हमारे पास आया 480, 480। इतने एलिमेंट्स हमारे पास जी में पड़े हैं, टोटल एलिमेंट। ओके, अब हमको चाहिए कि वो एलिमेंट्स कितने हैं जो एलयू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ये बहुत लेंथी प्रोसेस होगा। हम अपोजिट डायरेक्शन से इसमें इसको करते हैं कि हम वो एलिमेंट निकालेंगे जो एलयू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो मैट्रिसेस जो एलयू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती वो निकालेंगे। ओके, अब आप देखो एलयू की फॉर्म में कौन सी, कितनी मैट्रिसेस नहीं लिखी जा सकती। अब देखिए, कोई भी 2 मैट्रिक्स एल एंड यू मान लीजिए आप। एल इज इक्वल टू एक्स जेड वाई 0, हम यही मान लेते हैं। u इज इक्वल टू एम एन पी 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन में क्या पॉसिबल नहीं है वो हम निकाल लेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, x0 zy mn0p, ओके, इज इक्वल टू xm xn, ओके, दैट इज zm zn प्लस py। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। ओके, अब आप यहां पे एक चीज देखिए, यदि हम m को 0 लेते हैं, यदि हम m एलिमेंट को यहां पे 0 लेते हैं, देन हमारे पास ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये भी एंड ये भी। यदि हम x को 0 लेते हैं, देन हमारे पास ये भी 0 एंड ये भी 0। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन इसमें आता है। यदि हम कोई भी, ये देखिए सभी हमने एलिमेंट्स को इंडिपेंडेंटली यहाँ पे लिया है। ओके, कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं है। एक्स जेड वाई एंड एम एन पी, ये हमने लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस जो ली हैं, इनमें सभी इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बन रहा है कि अगर हम m को 0 ले लें, देखिए यहाँ पे लीजिए m इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास क्या मैट्रिक्स आती है? 0 xn 0 zn प्लस py। तो ये तो हमारा x के 0 होने पर आता है, नो प्रॉब्लम। ऐसी मैट्रिक्स कोई भी होगी उसको हम ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे हमारा x 0 आ जाएगा। ओके, डोंट वरी। नेक्स्ट हम लेते हैं, हम n को 0 अगर लें, या फिर x को, ये m को 0 लेने पर था, अगर हम x को 0 लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास क्या आता है? 0 0 zm zn प्लस py।
डोंट वरी, ऐसी जो हमारे पास मतलब जिसमें एक कॉलम जीरो है या अपर वाली रो जीरो है, ऐसी जो हमारे पास मैट्रिक्स आएंगी उनको भी हम एल यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम एक्स जीरो ले लेंगे, सॉरी इस केस में हम एम जीरो ले लेंगे, एम जीरो वाले में ऐसे ही लिख देंगे, एंड इस केस में हम एक्स जीरो ले लेंगे। ये ऐसे रिटनेबल है। लेकिन आप इसके बीच में एक चीज़ आप नोट करिए, यदि हमारे पास ये एलिमेंट यहाँ पे क्या था एक्स एम, अगर हमारे पास ये एलिमेंट एंड ये एलिमेंट जीरो आ जाए, दोनों एलिमेंट हमारे पास जीरो आ जाए, एंड ये एलिमेंट हमारे पास नॉन जीरो आ जाए, तब क्या होगा? या फिर ऐसा देखिए, ऐसे देखिए आप इसको, यदि हमारे पास एक्स एम है जो वो जीरो है, अगर ये दोनों जीरो है एंड ये नॉन जीरो है, देन हमारे पास जेड जीरो हो सकता है एंड एन जीरो हो सकता है। एक्स एम एंड नॉन जीरो है, दैट इज फिर भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बचेगी। बट अगर हमारे पास एक्स एम जीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या है, या तो एक्स जीरो और एम जीरो। जेड फाइव हमारे पास जो है ये इंटीग्रल डोमेन भी है, इसमें कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, ये विदाउट जीरो डिवाइजर भी है, ये आप याद रखिएगा। जेड फाइव हमारे पास जो है दैट इज इंटीग्रल डोमेन, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर। आपने रिंग थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इंटीग्रल डोमेन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होता, मतलब कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट्स की हम अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो जीरो नहीं आ सकती। ओके, तो देखिए गाइज, अगर हम एक्स एम को जीरो लेते हैं देन हमारे पास या तो एक्स जीरो या फिर एम जीरो, एंड अगर हम इस मैट्रिक्स में इन दोनों को नॉन जीरो टर्म लेते हैं, देखिए ऐसी मैट्रिक्स अगर हम बना दें, यहाँ पे भी नॉन जीरो आएगा एलिमेंट, एंड यहाँ पे भी नॉन जीरो, एंड यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग। तो ये मैट्रिक्स आप देखिए, ये मैट्रिक्स एल यू की फॉर्म में आ ही नहीं सकती। अगर हम यहाँ पे जीरो, यहाँ पे नॉन, इसको जीरो अगर हम करते हैं तो या तो एक्स जीरो, एक्स अगर जीरो हुआ देन ये जीरो, ये हमने नॉन जीरो लिया, एंड चलो ठीक है भाई, ये नॉन जीरो ले लिया तो एक्स नॉन जीरो हो गया, फिर यहाँ पे जीरो है तो फिर एम जीरो होगा, एम जीरो होगा तो ये जीरो, ये भी हमने नॉन जीरो ले लिया, देन ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी दैट इज नॉट रिटनेबल इन एल यू फॉर्म। ओके, एंड इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, यहाँ पे कितने एलिमेंट आ सकते हैं, नॉन जीरो 4 एलिमेंट, यहाँ पे नॉन जीरो 4 एलिमेंट, यहाँ पे फिक्स है 1 जीरो ही फिक्स है, एंड यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट। देन कितनी मैट्रिसेस, आप देखिए 80, कंप्लीटली 80 मैट्रिसेस हमारे पास ऐसी हैं जो एल यू फॉर्म में लिखी ही नहीं जा सकती। ओके गाइज, आपको ये, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको और भी एनबीएचएम गेट टीएफआर के सॉल्यूशन यहाँ पे मिलते रहेंगे। ओके, एंड अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर लीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि वो भी वीडियोस देख सकें जो भी हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। देखिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, टोटल मैट्रिसेस जी की कार्डिनलिटी हमने जो निकाली थी 480, इसमें से 80 मैट्रिसेस हमारे पास ऐसी हैं, 80 मैट्रिसेस हमने ऐसी निकाली हैं जो एल यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। इसका मतलब एक जो हमारे पास 400 400 जो मैट्रिसेस बची हैं उनको हम एल यू फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इस केस को देख लीजिए, इसमें आप कोई भी केस है उसको एल यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके अलावा कि इन दोनों को नॉन जीरो एंड इसको नॉन जीरो अगर हम लें, कोई भी केस आएगा उसको एल यू फॉर्म में लिख दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है,
इसको भी हम नॉन जीरो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स एम को जीरो लेकर के। इस ऐसी मैट्रिक्स को भी हम ऐसी को लिख सकते हैं एम को जीरो लेके, एम इज इक्वल टू जीरो। ऐसी को लिख सकते हैं हम एक्स को जीरो लेके, एक्स को जीरो लेकर इसको भी हम लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर जीरो कुछ आता है तो इनको हम अपोजिटली लेके भी लिख सकते हैं। कंप्लीटली जीरो है तो हम कंप्लीटली जीरो की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके। एंड अगर यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे नॉन जीरो आता है, ये इम्पॉसिबल है एलयू की फॉर्म में लिखना। ओके। एंड अगर यहाँ पे कुछ भी नॉन जीरो आता है एंड यहाँ पे जीरो आता है एंड यहाँ पे जीरो आता है, देखिए क्या केस है हमारा ये। इसको देखिए, यहाँ पे देखिए 1 मिनट के लिए, यहाँ पे हमारा नॉन जीरो है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो हमारा यहाँ पे क्या इंप्लाई कर देगा, एन जीरो कर देगा एंड जेड को जीरो कर देगा। ओके। एंड एन अगर जेड हमारे जीरो हुए तो क्या मिलेगा, यहाँ पे पी वाई मिलेगा हमको, पी वाई से कुछ भी इफेक्ट कर ही नहीं रहा, चाहे इसको जीरो लो चाहे नहीं लो। ओके। ये भी पॉसिबल है, ओनली ऑन ए कंडीशन दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज टू टेक दिस कंडीशन। यहाँ पे नॉन जीरो, यहाँ पे नॉन जीरो, यहाँ पे जीरो एंड यहाँ पे कुछ भी जीरो या नॉन जीरो। ये 80 केसेज हमारे पास ऐसे होंगे जिनको हम नहीं लिख सकते उस फॉर्म में। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। And again, I am requesting you to share and subscribe our channel Krantivir Mathematics for more videos of PYQs from GATE, IIT JEM, TIFR, CSIR, NET, NBHM. Okay. Thanks for watching this video. Again, bye bye, टाटा, टेक केयर। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफल हो जाओगे। ओके, बाय।